नमो सदाय नमो नमो निज स्वरूप को परम रस जामे भरियो पार बंदो परमानंदमय समय सारे का नाटक समय सार में निर्जरा द्वार है और इसका 19 नंबर का छंद कल स्वाध्याय में लिया था, उसी का अर्थ नीचे दिया है। कल पहले अपन ने छंद पे से विचार किया था, सम्यक ज्ञानी का आचरण कैसा होता है। आज उसका जो अर्थ दिया है उस पर से अपन विचार करते हैं। 141 पेज है और नीचे अर्थ दिया है। सम्यक दृष्टि जी भेद ज्ञान प्राप्त करके तो एक आत्मा को ही ग्रहण करता है। देखो वास्तव में क्या है कि सम्यक दृष्टि कहो कि सम्यक ज्ञानी कहो कि आत्मा कहो, ये सब एक ही बात है। ठीक है, तो जब सम्यक ज्ञान हुआ अर्थात आत्मा सम्यक ज्ञान रूप परिणमा, सम्यक दर्शन रूप परिणमा, तो उसकी पहचान क्या है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूप परिणमा है कि वो पर को छोड़ देता है। जो अनादि से पर में ममत्व, अहम, स्वामीपना, कर्तापना, ये सब उसका जो परिणाम था उस परिणाम को छोड़ देता है, उस विकार को छोड़ देता और आत्मा को ग्रहण कर लेता है। वो ज्ञानी तो ग्रहण करता है, ज्ञान जानता है, श्रद्धा उसमें अपनापन करती है, इसका नाम आत्मा का ग्रहण है। कैसे भी कथन किया जाए, सम्यक दृष्टि जीव, अब जीव ही तो आत्मा को माने जीव को ग्रहण कर रहा है, लिखा है ना, जीव कहोगे आत्मा को। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव, अब जीव की जगह आत्मा कर दो, आत्मा की जगह जीव कर दो। सम्यक दृष्टि जीव भेद ज्ञान प्राप्त करके एक आत्मा ही को, अपने ही को ग्रहण करता है। माने उसके ज्ञान में सब चीजें जो है वो जिनमें अपनापन था उनमें से उसका अपनापन निकल गया, बस ये इसका नाम है। और अपने में अपनापन आ गया, इसका नाम है आत्मा को ग्रहण कर। तो होता जाता कुछ भी नहीं है, कुछ लेने देने का काम नहीं है, बस। हाँ जी, क्या हुआ, ज्ञान ने ही, जीव ने ही पर में अपनापन किया था, पर में अहम बुद्धि की थी, पर में स्वामित्व बुद्धि की थी, पर में भोक्तृत्व बुद्धि की थी। तो वो बुद्धि उसकी अपने आप पलट जाती है। सम्यक दर्शन का मतलब ये है, ये तो शब्द है, इस प्रकार से कथन किया जाता है, बताया कैसे जाए क्या हुआ, होता जाता कुछ नहीं है। ठीक है, वो जो वो बुद्धि थी उस बुद्धि का अभाव हो गया, वो बुद्धि नष्ट हो गई, अपनेपन की, पर में अपनेपन की,
स्वामित्व की, कर्तापने की, भोक्तापने की जो बुद्धि थी वो नष्ट हो गई, बस इतना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वहां अपने में अपनापन आ गया है, अपने में स्वामित्वपना आ गया है, अपने में अपना कर्तापना आ गया है, ज्ञातापना हो गया है। इसका नाम है वो सम्यक दृष्टि जीव आत्मा को ग्रहण कर लेता है। वास्तव में तो कुछ हुआ ही नहीं। देखो उसको यहाँ बताया क्या क्या होता है। पहला तो कहा कि आत्मा को ग्रहण कर लेता है, फिर कहते हैं देहादि से जो ममत्व था, उस ममत्व संबंधी जो नाना विकल्प हैं, वो विकल्प छूट जाते हैं, उनको छोड़ देता है, उन विकल्पों का अभाव हो जाता है। ये देहादि की बात आई। अब देह के साथ में कर्म, ठीक है, और बाहर में स्त्री पुत्र आदि व्यवसाय वगैरह सब राजपाट जब जो कुछ भी है, सब में ये हो गया है, वहां का वही सब वही काम काज सब वही हो रहा है, सब चल रहा है। लेकिन क्या हो गया, ममत्व अहम छूट गया, बस कर्ता बुद्धि छूट गई। कार्य तो अभी भी वैसे ही चल रहे हैं, राजपाट वैसे ही चल रहा है, व्यवसाय वैसे ही चल रहा है। ध्यान में है। और किसी जीव ने सम्यक दर्शन होने से पहले मुनि व्रत धारण कर लिए हो, और सम्यक दर्शन बाद में हो, ठीक है। तो जो मुनि व्रत धारण कर लिए थे पहले, तो उसमें उस समय अहम बुद्धि थी, ममत्व बुद्धि थी व्रतों में, वो सम्यक दर्शन हुआ तो व्रत तो अब भी है, क्या हुआ, अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि छूट गई, कर्ता बुद्धि छूट गई। वो तो सब वैसे वैसे ही चलेगा जो कुछ भी है। वो जान जाता है कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं, ये सब अपनी योग्यता से यथायोग्य सारे जो व्यवस्थाएं हैं, काय की व्यवस्थाएं, कर्म की व्यवस्था, कर्मोदय जन्य विकल्पों की व्यवस्था, विकल्प के कारण से परद्रव्यों का परिणमन, वो उसमें वो निमित्त है, देह की क्रिया में वो निमित्त है। ऐसा उन सबको वो ज्यों का त्यों जानने लगता है, और उनमें मेरा कुछ भी नहीं है, बस इसलिए उसने उस व्यवस्था को जान लिया है। चाहे वो मुनि दशा वाला हो, चाहे वो चौथे गुण स्थानवर्ती हो, चाहे वो देव हो, क्या नारकी हो, क्या मनुष्य हो, क्या त्रियंच हो। समझ में आया क्या नहीं? अब दूसरी बात करते हैं, मध्य श्रुत अवधि इत्यादि क्षयोपशमित भाव छोड़कर निर्विकल्प केवल ज्ञान को अपना स्वरूप जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्षयोपशमित भाव है वो मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जानता है। और जो केवल ज्ञान स्वभाव है वो मेरा स्वरूप है, अखंड ज्ञान, सामान्य ज्ञान। क्योंकि मति श्रुत अवधि तो ये खंड खंड ज्ञान है ना। खंड खंड ज्ञान का अर्थ क्या होता है समझे? हाँ, एक एक गे को एक एक बार में जान करके और फिर वो उपयोग एक के से दूसरे के, दूसरे के से तीसरे के, ऐसा वो खंड खंड हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो वो अभी भी रहता है, वो तो रहेगा, वो तो कहीं नहीं जाएगा ना। लेकिन उसमें से उसमें खंड खंड ज्ञान पहले अपना स्वरूप माना था, जाना था, उसमें से अपनापन हट गया। ये मेरा स्वरूप ही नहीं। मेरा स्वरूप क्या है? मैं तो अखंड ज्ञान स्वरूप वस्तु हूँ। हाँ जी, अखंड में अपनापन आ गया है। पहले खंड खंड को, खंड खंड में अपनापन था, अब अखंड में अपनापन आ गया। इसके बाद और आगे बात,
इंद्रिय जनित सुख दुख से रुचि हटाकर पहले अपने को सुखी दुखी मानता था, मैं सुखी हुआ मैं दुखी हुआ। अब क्या जाना कि ये दुख सुख मेरा स्वरूप नहीं, तो मैं तो ज्ञान स्वरूप अनंत सुख स्वरूप वस्तु हूँ, त्रिकाल एक रूप परम पारणानुभाव वस्तु। इंद्रिय जन्य सुख दुख वो मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए उसमें से उसकी रुचि हट गई है, नष्ट हो गई है रुचि, उनमें कोई रुचि नहीं है। सुख दुख तो अभी भी होते हैं। क्या कहा, ये सब बातें बिल्कुल वैसी की वैसी चल रही हैं। सुख दुख अभी है क्या नहीं है, चौथे गुण स्थान में पांचवें गुण स्थान में सुख दुख अभी भी। जैसे व्यवसाय पहले कहा था कि व्यवसाय अभी भी है, राजपाट अभी भी है, लेकिन उसमें से अहम पना हट गया। ऐसे ही सुख दुख तो अभी भी है, मत स्रोत अवधि ज्ञान तो अभी भी है, लेकिन उसमें अपना स्वरूप जो अपने पन की कल्पना थी वो छूट गई। ऐसे ही सुख दुख वो मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो सुख दुख से परे अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर स्वरूप है मेरा, ऐसा जानते हैं। शुद्ध आत्मा अनुभव करके कर्मों की निर्जरा करते हैं। तो कर्मों की निर्जरा तो अपने आप होती है, मतलब वो जो धीरे 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 जितना जितना उसमें उसकी ज्ञान की शक्ति बढ़ती जाती है ना अभ्यास से, उससे जो है अपने में पवित्रता उज्ज्वलता आनंद शांति ये बढ़ती जाती है, वो अपना स्वभाव है। उज्ज्वलता पवित्रता क्या है, आत्मा का स्वभाव है। तो आत्मा के अवलंबन से वो स्वभाव होता जाता है, बढ़ता जाता है। पूज्य गुरुदेव सिंह जो है वो छोटी पीपल का उदाहरण लेते हैं। हाँ, उसको लर्निंग पीपल को बोलते हैं गुजराती में, छोटी पीपल। तो छोटी पीपल को कैसा उदाहरण देते हैं कि ज्यो ज्यो वो घिसी जाती है त्यों त्यों उसमें तीखापन बढ़ता है। ऐसे जीव का जितना जितना अभ्यास होता है उतनी उतनी उसकी शक्ति बढ़ती है, ज्ञान की शक्ति। और वो ज्ञान की शक्ति बढ़ने से जो दुख है ना, और कसाए हैं, उनकी शक्ति घटती है, और उनके कारण जो कर्म है उनकी निर्जरा होती है। इसलिए जीव को कहा गया जीव ये कर्मों की निर्जरा करता है। ये तो कथन इस प्रकार का है, पर वो सब कुछ अपने आप होता है, और वो जानता है जानने वाला ज्ञानी। और राग द्वेष मोह का त्याग करके उज्जवल ध्यान में लीन होकर आत्मा की आराधना करके परमात्मा होता है। और धीरे 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 पहले तो मोह का त्याग हो गया, और फिर वो राग द्वेष जो रहा था वो भी धीरे 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 छूट जाता है। ध्यान में अपने स्टूल को इधर को कर लो ना उषा, तो मैं ये बार बार झुकना पड़ रहा है ना, इसलिए बस ये बात ध्यान में आया ना। ऐसे वो अब आत्मा की आराधना करके के आत्मा में एकत्र हुआ, और उसी की आराधना इस प्रकार से वो करता है, धीरे 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 अभ्यास करता है। आत्मा का अनुभव का अभ्यास कर करके उसी अभ्यास को बढ़ाना, और ये आत्मा की आराधना है। और आत्मा की आराधना और कुछ नहीं है, है? कोई वहां पूजा नहीं करनी पड़ती है, वो तो ध्यान हुआ आत्मा को, वही आत्मा की आराधना, और ये परमात्मा बन जाता है। अब इसके पश्चात देखो 20 नंबर का छंद है। यहाँ जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है,
उस सम्यक ज्ञान को समुद्र की उपमा दी गई है। उसका अपन छंद पढ़ते हैं, मतलब सम्यक ज्ञान ही अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, यहाँ जो प्रारंभ अपन ने किया, ज्ञानी कहो कि सम्यक ज्ञान कहो एक ही बात, सम्यक दृष्टि कहो या सम्यक दर्शन कहो एक ही बात है, या आत्मा कहो ज्ञानी आत्मा कहो, सभी एक ही बात है भैया। तो अलग अलग अपेक्षाओं से इस प्रकार से वो कह दिया जाता है। देखो अब यहाँ कहते हैं, इसको अपन पाठ करते हैं, पहले 20 नंबर का छंद है। जाके योर अंतर निरंतर अनंत धर्म भाव भाषे रहे स्वभाव निर्मल सो निर्मल जीवन प्रगट जाके घट में अघट रस कौतुक करत है जग मत सुत मन पर केवल सु पंचधाता रंग नेहु मंग्यो छरत है सो है ज्ञान उदय उदार महापार मेरा नार एक अनेक का नार तुम्हें। देखो यहाँ अंतिम दो लाइनें आई हैं, सो है ज्ञान उदधि, ऐसा ज्ञान समुद्र है। और ये ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा, ऐसा भी वो आता है। आत्मा कैसा, भगवान आत्मा कैसा है, एक ज्ञान समुद्र है। तो वो जो वो ज्ञान समुद्र है माने ज्ञान स्वरूप ही है ना, ज्ञान समुद्र स्वयं ही है। अब उसमें क्या होता है कि तो वो ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा ऐसा है कि उस ज्ञान में सब लोक सब कुछ समा जाए। जैसे समुद्र में सब कुछ समा जाए ना, ऐसे लोक समा जाए, ऐसा ज्ञान समुद्र है। जीव जो है ना, वो असंख्यात प्रदेशी देह प्रमाण है ना, और जिस प्रमाण जीव है, और वो जीव वस्तु अनंत ज्ञान स्वरूप है एक ही समय में। क्या कहा, अनंत ज्ञान स्वरूप है। अब उस जीव के जो अनंत ज्ञान है स्वभाव, उसकी शक्ति कितनी है, उस शक्ति को यहाँ बता रहे हैं। जाके और अंतर निरंतर अनंत धर्म, अनंत द्रव्य उसके उर में है। तो वो जो प्रकट होता है ना अनंत ज्ञान, पर्याय में परिणमित होता है, तो उसमें अनंत द्रव्य है क्या नहीं, अनंत द्रव्य, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक एक, कौन जानता है, वो अनंत ज्ञान, वो ज्ञान ही तो जानता है, और कौन है, ज्ञान ही तो है। हुआ क्या है, कुछ भी तो नहीं हुआ है। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जिस जीव ने उसकी आराधना की, आत्मा की आराधना की, तो उस आराधना से वो जो अनंत ज्ञान था स्वभाव, वो स्वभाव पर्याय में व्यक्त हो गया है बस। तो इससे पता चलता है कि वो आत्मा का अनंत ज्ञान स्वभाव है, उसकी कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, कितनी ताकत है कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जाने एक है काल, ऐसा वो समय ज्ञान एक समय में इतना जानता है। एक ज्ञान की ताकत है, ये आत्मा की ताकत है, ऐसा कहते हैं। जाके और अंतर अनंत धर्म भाव भास गए, द्रव्य और भाव, द्रव्य और द्रव्य के भाव माने गुण पर्याय, भासते हैं माने जाने जाते हैं।
पे स्वभाव न टरतु है, तो भी उसके स्वभाव में कुछ अंतर आता है। जैसे समुद्र में अनंत पदार्थ पड़े हों, अनंत वस्तुएं पड़ी हों, तो समुद्र के स्वभाव में क्या अंतर आए? सब कुछ समा जाए उसमें। पे स्वभाव न टरतु है, निर्मल सो निर्मल सुजीवन प्रगट जात। उस ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का जीवन कैसा है? सम्यक ज्ञान का जीवन माने सम्यक ज्ञान का जीवन पवित्र जीवन है, क्योंकि उसके ज्ञान में पवित्रता है। पवित्रता काय में है? ज्ञान स्वयं पवित्र है ना। अब वो ज्ञान पवित्र नहीं हो तो ऐसे लोकालोक को जानने की ताकत कहां से हो उसमें एक समय में? ऐसा पवित्र है ना, स्वच्छ बिल्कुल निर्मल। निर्मल सो निर्मल सुजीवन प्रगट जाके घट में अघट रस कौतुक करत है। उसके हृदय में, उस सम्यक ज्ञान के हृदय में अघट रस, अघट माने जो कभी घटता नहीं है, अनंत रस है। यहाँ घट का मतलब एक तो उसके हृदय में, उसके पेटे में, सम्यक ज्ञान के पेटे में क्या है? अघट रस है, अनंत रस है। वो उसको उसका अभाव नहीं होता है, घटता बढ़ता नहीं है वो। कौतुक करत है माने वो ही उसका कौतुक है क्या? ये सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जाने ये क्या का, ये उसका कौतुक है कि वो अपने स्वरूप रूप रहता है, उसमें न कुछ घटता है न कुछ बढ़ता है, तो भी अनंत अनंत पदार्थ एक साथ उसके ज्ञान में प्रकाशित होते हैं, एक साथ एक समय में। तो भी ज्ञान का कुछ घटता बढ़ता नहीं। और ऐसा अनंत अनंत काल तक चले तो भी कुछ नहीं घटता बढ़ता उसका, ऐसा वो सम्य ज्ञान है। अब कहते हैं जाके मत श्रुत औधि मन पर्याय केवल सु। जो जागे शब्द है ना, जागे, जागे तो गा नहीं है, के होना चाहिए सब में। जाके, जिसके, जैसे ऊपर लिखा है ना जाके, वैसे ही यहाँ होना चाहिए जाके। जाके मत श्रुत अवधि मन पर्याय केवल सु, पंचधा तरंगन उमंग उचरत है। और वो ज्ञान ही है, ज्ञान की ताकत है कि वो ज्ञान ही पांच प्रकार से होता है। एक ज्ञान के ये तो बयान है, अनेक रूप है ना। ज्ञान तो एक रूप है, उस ज्ञान के ये अनेक रूप हैं। मत ज्ञान किसका रूप है? वही सम्यक ज्ञान का रूप। श्रुत ज्ञान किसका रूप है? वही सम्यक ज्ञान का रूप। अवध ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान, उनमें सब में सब एक ज्ञान, एक ज्ञान, एक ज्ञान, एक ज्ञान। तो इस प्रकार से पंचधमा ने पांच प्रकार की तरंगें रूप से, जैसे समुद्र में तरंगें होती है ना, लहरें उठती हैं, ऐसे ये उसी एक सम्यक ज्ञान की लहरें हैं। सो है ज्ञान उदरी उदार। ऐसा वो ज्ञान, ज्ञान समुद्र है जो उदार है। ख्याल में है ना? उदार माने उसको किसी भी, इस पूरे लोकालोक से, किसी भी पदार्थ से उसको जानने से उसे कोई परेशानी उत्पन्न नहीं है। वो तो अपने में शांत 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 शांत, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, अपने आनंदमय आनंदमय आनंदमय। कितने ही पदार्थ कैसे भी जाने जाए, लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं। ठीक है। जो जिनको अपन इष्ट अनिष्ट की रूप से कल्पना करते हैं, हैं? तो ज्ञान उनको जाने तो क्या है, नरक को जाने तो क्या है, और स्वर्ग को जाने तो क्या है। ऐसा वो उदार है।
ये कहना है महिमा अपार जाकी, जिसकी अनंत महिमा है, निराधार एक में, और ऐसा वो अकेला एक और निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है, उसका आधार कोई है स्वयं। क्या बोलो, भगवान ज्ञान ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा का आधार कौन है? किसके आधार से? स्वयं की आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान और आत्मा को तो भिन्न भिन्न चीजें तो नहीं, इसलिए उसको कहा निराधार। किसके आधार से रहे? क्यों, ज्ञान किसके आधार से? वास्तव में देखा जाए कोई किसी के आधार से है ही नहीं। इसमें आप ये देखो कि जैसे पहला पॉइंट, ये आकाश है ना, अनंत आकाश है, ये आकाश किसके आधार से? स्वयं के ही आधार से। अब उस आकाश में, उस आकाश का एक भेद है जो अपना सुबह चल रहा है, लोकाकाश। तो वो लोकाकाश किसके आधार से है? लोकाकाश किसके आधार से? वो अनंत आकाश में। अब उस लोकाकाश के चारों तरफ आकाश ही आकाश है क्या नहीं? अच्छा, अब वो जो लोकाकाश है, तो वो तीन लोक रूप है। तीन लोक रूप कैसा? ऊर्ध्वलोक, वहां स्वर्ग है, मध्य लोक असंख्या द्वीप समुद्र, और नीचे अधोलोक, तो उसमें सात पृथ्वियां नरक की। अब बोलो किसके आधार से हैं ये सब? तो कोई किसी के आधार से नहीं, सब अपने अपने आधार से हैं। उस लोक में अनंत जीव राशि है, पुद्गल परमाणु है, अनंत 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 पुद्गल, तो वो किसके आधार से? धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य किसके आधार से? कोई किसी के आधार से नहीं। ये तो अनाद निधन ऐसे ही है। और कितना काल हो गया ऐसा हो गए, अनंत काल हो गया, और कब तक ऐसे रहेगा? अनंत काल तक रहेगा ऐसा कैसे? किसके आधार से? निराधार है सब। उसमें जितने, इस लोकाकाश में जितने पदार्थ हैं, वे भी सब निराधार हैं। जैसे ये आत्मा है, तो आत्मा ये देह के आधार से है कि देह आत्मा के आधार से? हाँ, न देह आत्मा के आधार से है, और न आत्मा देह के आधार से। क्यों प्रकाश, समझ में आ रहा है? तो ऐसे यहाँ जो ज्ञान, अच्छा, अब जो आत्मा है वो निराधार है, तो आत्मा का जो ज्ञान है फिर वो किसके आधार से? किसी के आधार से नहीं। ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा स्वयं निराधार है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। निराधार एक में अनेकता धर्तु है, ऐसे इसमें अनेक पना है। कैसा? मति श्रुत अवधि, वो उस तरफ से देखा जाए, पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वो अनेक रूप है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो वो एक रूप है। ध्यान में आया ना? पर्याय दृष्टि से उसमें जो ज्ञान है ना, तो ज्ञान में अनेक प्रकार के लोकालोक के निमित्त से अनेक प्रकार के आकार बन रहे हैं ना ज्ञान में, ठीक है? और तो, और ज्ञान स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो वो एक ज्ञान ही रूप है, और वो ही अनेक रूप है। ऐसा एक और अनेक रूप निराधार ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा है, ऐसा समझना है यहाँ। देखो अर्थ यहाँ दिया है, जिस ज्ञान रूप समुद्र में अनंत द्रव्य अपने गुण पर्यायों सहित सदैव प्रतिबिंबित होते हैं,
पर वह उन द्रव्यों रूप नहीं होता। वो उन द्रव्यों, यहाँ लिखा ना स्वभाव न टरत हुए, वो तो अपना एक ज्ञान स्वभाव रूप ही रहता है। वो द्रव्य रूप या ज्ञेय रूप नहीं होता है, ज्ञेयों में जाता नहीं है, ज्ञेय ज्ञेय उसमें आते नहीं है। ध्यान में है ना, ज्ञेय ज्ञेय में रहते हैं, ज्ञान ज्ञान में रहता है। और ऐसा सहज ही है। क्या सहज ही है कि ज्ञान ज्ञेय के आकार रूप होता है, ये ज्ञान का स्वभाव है। वो ज्ञेय के कारण नहीं होता है। क्या कहा? हाँ, बात बिल्कुल है। ये बढ़िया दर्पण की बात कही ना। दर्पण है, दर्पण के सामने बिंब है और दर्पण में प्रतिबिंब है। तो वो प्रतिबिंब बिंब के कारण से बना है, तो उसका ही स्वभाव है वो उसका स्वभाव है, उसके आकार रूप होना, ये उसका स्वभाव है। तो वो ऐसे ज्ञान का स्वभाव है, तो ज्ञान अपने स्वभाव रूप ही रहता है, चाहे कितने भी ज्ञेय हो, ज्ञेय उसको स्पर्श नहीं करते, वो ज्ञेयों को स्पर्श नहीं करता, ज्ञेय उसके पास नहीं जाते। ठीक है, ज्ञान उसके पास नहीं जाता है, वो अपने में रहता है। और जो आकार बनते हैं वे सब ज्ञान के ही आकार हैं वास्तव में। तो गेय के आकार ऐसा तो कहा जाता है। ऐसा दर्पण की जो स्वच्छता है, उस स्वच्छता का ही वो आकार है, उस स्वच्छता ही उस आकार से रूप से होती है। देखो, अगर वो इस प्रकार से नहीं हो दर्पण, तो उसे दर्पण कौन कहेगा? क्या कहा? अगर वो दर्पण उस बिंब के आकार रूप से प्रतिबिंबन न करे, तो उसे दर्पण कहेगा कौन है? अगर वो उसी के कारण से करे, बिंब के कारण से, बिंब के कारण से, तो फिर उसे दर्पण कहेंगे अपन? नहीं कहेंगे। वो तो अपने स्वभाव से ऐसा कर रहा है, इसका नाम दर्पण है। फिर तो वो कोई भी दर्पण, कोई भी वस्तु दर्पण बन जाएगी दर्पण के अलावा। किसी के भी सामने उसको रख दो बिंब को, तो वो दूसरा हो, बिंब के कारण से हुई तो, हाँ, उसमें ही हो जाएगा। ऐसा समझना है। लेकिन दर्पण का अस्तित्व है और पृथक उसका स्वरूप है। तीन लोक में दर्पण का एक ही प्रकार है। ऐसे ही आत्मा ज्ञान स्वभाव वस्तु, वो ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है, तो ज्ञेय के आकार रूप होता है और वो वैसा का वैसा ही रहता है, कितने ही ज्ञेय हो। ज्ञेय से, उसके ज्ञेय के प्रतिबंध से उसका स्वभाव नहीं बदलता है, और न उससे कोई परेशानी होती है, कोई दुख होता है, कोई खेद खिन्नता होती है, ऐसा होता ही नहीं। ऐसा प्रवचन सारची में शायद 60 नंबर की गाथा आई, तो उसमें ऐसा कथन आया है कि ज्ञान जो केवल ज्ञान है ना, तो अनंत पदार्थों को जानता है। तो उससे कोई शंका करे कि तो वो अनंत पदार्थों को जानता है, तो उसको दुख तो होता होगा, थक तो जाता होगा ना वो जानते जानते, तो खेद खिन्नता तो होती होगी ना ज्ञान को। क्यों ओम प्रकाश? क्या? किसको? हाँ, थक जाता होगा ना जानते जानते, थोड़ा आराम की जरूरत है ना। नहीं, एक बात, स्वभाव न टरत है, थकान होती नहीं ज्ञान में। दर्पण में कितने पदार्थों को तुम कर रहा है, दिन भर 24 घंटे कर रहा है, कितना थक जाता होगा। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही ज्ञान चूंकि निर्विकल्प स्वभाव है ज्ञान का, थकान तो विकल्प है, उसमें कोई विकल्प उत्पन्न नहीं होता जानने में, निर्विकल्प ज्ञान स्वभाव है। ऐसी वस्तु आत्मा है।
हाँ जी, जिस ज्ञान रूप समुद्र में अनंत द्रव्य अपने गुण पर्यायों सहित सदैव प्रतिबिंबित होते हैं, पर वह उन द्रव्यों रूप नहीं होता, एक बात, और न अपने ज्ञायक स्वभाव को छोड़ता है। वह अत्यंत निर्मल जलरूप आत्मा प्रत्यक्ष है। आत्मा प्रत्यक्ष है, यहाँ इसमें आया ना, जीवन प्रकट जाके, उसका यहाँ अर्थ उन्होंने किया प्रत्यक्ष है, जो अपने पूर्ण रस में मौज करता है, तथा प्रत्यक्ष माने आत्मा में, आत्मा प्रत्यक्ष, ज्ञान, ज्ञान में ही आत्मा प्रत्यक्ष होता है ना। तो जहाँ सम्यक ज्ञान है, वहां सम्यक ज्ञान में, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बोला था, सम्यक ज्ञान में आत्मा ही है, सम्यक ज्ञान आत्मा में ही है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान रूप है। तो ज्ञान को आत्मा प्रत्यक्ष हुआ तो नहीं हुआ, तो हुआ है, ज्ञान में आत्मा प्रत्यक्ष है। ध्यान में आया कि नहीं? जैसे भाई देखो, ये अपन कई बार दीपक का उदाहरण लेते हैं, दीपक को दीपक प्रत्यक्ष है कि नहीं, दीपक को दीपक प्रत्यक्ष है। ऐसे ज्ञान को ज्ञान प्रत्यक्ष है, ज्ञान माने आत्मा, इसलिए यहाँ कहा गया वो प्रत्यक्ष है, जो अपने पूर्ण रस में मौज करता है, तथा जिसमें मति श्रुत अवधि मन परे और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार की लहरें उठती हैं, जो महान है, माने उसमें जो ऐसी उठती हैं, ऐसा वो ज्ञान महान है, ज्ञान ही महान है जिसमें ये लहरें उठती हैं। जिसकी महिमा अपरंपार है, जो निजाश्रित है, निराधार का यहाँ निराश्रित अर्थ किया गया है, वह ज्ञान एक है, तो भी ज्ञेयों को जानने की अनेकता लिए हुए है। अनेकाकार होता है ना, वो अनेकाकार, उपयोग का स्वरूप ही ऐसा है ज्ञान का। साकार उपयोग वही ज्ञान शक्ति, ऐसा ज्ञान शक्ति कहा था ना, अपन ने शक्तियां पढ़ी थी उसमें। ज्ञान शक्ति साकार उपयोग में है, और दृष्टि शक्ति साकार उपयोग में नहीं है, वो अनाकार उपयोग में है, ऐसा कहते हैं। यहाँ भावार्थ दिया है, देखो, यहाँ ज्ञान को समुद्र की उपमा दी है। समुद्र में रत्न आदि अनंत द्रव्य रहते हैं, ज्ञान में भी अनंत द्रव्य प्रतिबिंबित होते हैं। समुद्र रत्नादि रूप नहीं हो जाता, उसी प्रकार ज्ञान भी ज्ञेय रूप नहीं होता। समुद्र का जल निर्मल रहता है, ज्ञान भी निर्मल रहता है। समुद्र परिपूर्ण रहता है, ज्ञान भी परिपूर्ण रहता है। समुद्र में लहरें उठती हैं, ज्ञान में भी मति श्रुत अवधि इत्यादि की लहरें उठती हैं। समुद्र महान होता है, ज्ञान भी महान होता है, माने उसका अगाधपना, महान का मतलब क्या है, समुद्र जैसे अगाध है, ऐसे ज्ञान भी अगाध है, उसका पार नहीं पाया जा सकता है।
यहाँ फिर लिखा समुद्र अपार है, ज्ञान भी अपार है। समुद्र का जल निराधार है, ज्ञान भी निराधार है। समुद्र अपने स्वरूप की अपेक्षा एक और तरंगों की अपेक्षा अनेक होता है। ज्ञान भी ज्ञायक स्वभाव की अपेक्षा एक और ज्ञेयों को जानने की अपेक्षा अनेक होता है। जानने माने उसमें वो ज्ञेयाकार रूप होता है ना, तो ज्ञेय तो अनेक है, तो अनेक ज्ञेयों के आकार रूप होना, इसका मतलब अनेक ज्ञेय रूप होना। और जानने का अर्थ ये कि मैं कई बार बताता हूँ, जानने का अर्थ क्या है? ज्ञेय के आकार। अपन भी जीव है ना, जीवित रूप अपन है, तो अपने भी जानना है ना, तो अपने जानना कैसा होता है? यही तो जानना हो रहा है अपने। जानना एक ही तरह का है। जैसा भगवान के केवल ज्ञान में वो लोकालोक एक साथ जानने में आ रहा है, तो वह उनका ज्ञान एक साथ एक समय में पूरे लोकालोक के आकार रूप हो रहा है। और हमारा ज्ञान वो एक विषय को एक ज्ञेय को, उसके एक अंश को एक समय में जानता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो जानना है वो भी बिल्कुल वैसे ही है कि ज्ञेय के आकार रूप होना, ज्ञेय के आकार। और वो ज्ञान इसलिए वो आत्मा में ही है, अपना भी ज्ञान आत्मा में ही है, आत्मा से बाहर कहीं जाता नहीं है। और बाहर का आत्मा में कुछ आता नहीं है, ज्ञान में कुछ आता नहीं, अपना भी ज्ञान वैसे ही है। अपन ने ये जाना नहीं है कि मैं कैसे जानता हूँ, ख्याल में है ना। अपन ऐसा विकल्प करते हैं, मैंने ये जाना, मैंने ये जाना, मैंने ये जाना, मैंने ये जाना। भाई ये जानना है ही नहीं। मैंने इसका स्वाद लिया, मैंने ये सुन लिया, मैंने ये पढ़ लिया। पंडित जी साहब ने क्या लिखा है पता है? मोक्षनाथ प्रकाशित जी ने इसको 47 पेज पे, 47 है, हाँ 47 पेज, चौथा अधिकार, चौथा ही अधिकार है ना? नहीं, तीसरा अधिकार, तीसरा, तीसरे अधिकार में लिखा ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। क्या अनुभव कर रहा है ये जीव? अपन क्या अनुभव कर रहा है, कैसे जान रहे? ये मान रहे हैं कि मैं ज्ञेय में गया, ज्ञेय मुझ में आया, मेरे ज्ञान का ज्ञेय से संपर्क हो रहा है, ऐसे ही अनुभव कर रहे हैं ना। मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये सुन लिया है, मैंने ये स्वाद लिया। हाँ हाँ, ध्यान में आया कि नहीं आया? ये ज्ञेय मिश्रित ज्ञान है। वास्तव में ज्ञान ज्ञेय मिश्रित होता ही नहीं है। तो ये ज्ञान वैसा नहीं जानता है कि मैं ज्ञेय में मिला ही नहीं हूँ, ज्ञेय ज्ञेय में है, मैं मुझ में हूँ। ये तो इसे भेद ज्ञान हो, अपने स्वरूप को बराबर जाने, और मैं कहाँ रहता हूँ, क्या होता है, कौन जानने वाला है, जानना कहाँ रहता है, किसमें हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। ये वो अपना उसका जो जानना है ना, बिना ज्ञेयों के सहारे के है। क्या कहा? अपना विषय जानना हो रहा है ना, बिना ज्ञेय के सहारे के है। ज्ञेय का कोई सहारा ही नहीं है इसको। समझ गए भैया क्या नवीन? क्या बोला? हाँ बिल्कुल। ज्ञान को जानने में ज्ञेय का कोई सहारा नहीं है, रंच मात्र भी। हाँ, अभी ये बात विचार नहीं है भैया, ये कैसे होता है कि ज्ञान जानता है
और बिना के सहारे के जानता है, ऐसा जानना, इसका चिंतन करना। क्या टाइम हो गया? हाँ हो गया टाइम तो, पूरा सही हो गया। आगे की चर्चा करें।